भिलाई नगर से 2 बार कांग्रेस विधायक और युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता देवेंद्र यादव इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और 20 अगस्त तक उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो चुका है और इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस क्या करने जा रही है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। शनिवार को बलौदाबाजार हिंसा मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को उनके भिलाई निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस के कई बड़े नेता दीपक बैज समेत कई नेता देवेंद्र यादव के निवास के बाहर पहुंच गए। भारी समर्थकों की भीड़ वहां पर मौजूद रही। पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई, झड़प हुई, लाठी चार्ज तक करने की नौबत आ गई। सुबह से ही जो टीम थी पुलिस की वो देवेंद्र यादव के घर पहुंची हुई थी और इंतजार किया जा रहा था कि कब अपने घर से विधायक बाहर निकले और उनकी गिरफ्तारी की जा सके। आखिरकार शाम होते होते देवेंद्र यादव अपने घर से संविधान की किताब हाथ में लेकर निकलते हैं और कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरे खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो कार्रवाई बीजेपी सरकार कर रही है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाते रहूंगा और सतनामी समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। हमने देखा किस तरीके से देवेंद्र यादव का बिल्कुल अग्रेसिव मोड वहां पर नजर आया। गाड़ी के ऊपर वो खड़े हो गए, संविधान की किताब अपने हाथ में लिए हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने सतनामी समाज का जो झंडा होता है, सफेद कलर का जो उनका ध्वज होता है समाज का, उसे भी वो अपने हाथ में लहराते हुए नजर आए। भारी भारी बवाल, ये तो हम सभी जानते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक बैज भी उस दौरान मौजूद थे और खबरें ये आई कि खुद दिल्ली से राहुल गांधी ने दीपक बैज को फोन करके पूरी स्थिति का जायजा लिया कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरा उस वक्त जो माहौल बना हुआ था उसकी जानकारी लेने के लिए खुद राहुल गांधी ने कॉल किया। अब गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता न केवल प्रदेश बल्कि देश भर के देवेंद्र यादव के पक्ष में आ गए। ट्वीट किए गए, बयान भी सामने आए और उसके बाद रविवार को होता है कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, चाहे वो चरणदास महंत हो, भूपेश बघेल हो, दीपक बैज हो, सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस पूरे मसले पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए द्वेषपूर्वक तरीके से कार्रवाई कर रहा है। देवेंद्र यादव मात्र 10 मिनट के लिए वहां पर मौजूद थे। समाज ने उन्हें निमंत्रण दिया था और वो बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए गए थे और उनके खिलाफ 20 धाराएं लगा दी गई है। भूपेश बघेल तो अपने बयान में ये तक कहते नजर आते हैं कि जितनी धाराएं पुलिस को शायद पता होंगी उतनी सभी धाराएं देवेंद्र यादव के खिलाफ लगा दी गई है। वो तो बस वहां पर मौजूद थे, उसके बाद वो रायगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरा दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ा जा रहा है। अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड पर है। कांग्रेस का कहना है कि कल यानी कि 20 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। वहीं 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। न केवल रायपुर बल्कि प्रदेश भर के हर जिले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और साई सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बना ली है। वो कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से बार बार हमारे लोगों का नाम घसीटा जा रहा है और अपने नेताओं को बचाने का काम साई सरकार कर रही है, इसे लेकर हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी नेता भी उस दौरान हिंसा में शामिल थे। जब प्रदर्शन हो रहा था तो मंच में भी कई लोग शामिल थे। सनम जांगड़े का नाम बार बार लिया जाता है कि सनम जांगड़े को तो आज तक नोटिस भी जारी नहीं हुआ। इसी तरीके से और भी जो बीजेपी के नेता उस दौरान प्रदर्शन में मौजूद थे उन्हें आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया। वहीं सिर्फ कांग्रेस से जुड़े लोगों की धरपकड़ जारी है। अब तक इस पूरे मसले पर 175 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और आगे भी जो एक्शन है वो जारी है। सीबीआई जांच की भी लगातार मांग की जा रही है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि जब समाज सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार जानती है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पूरी हिंसा को करवाया गया है, इसलिए जो सरकार है वो भी जांच करवाने से पीछे हट रही है। तो ये था कांग्रेस का साइड। अब इसके बाद
बीजेपी का भी जवाब आता है। डिप्टी सीएम अरुण साव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गुरु खुशवंत साहिब जो आरंग से विधायक हैं और सतनामी समाज के गुरु माने जाते हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अरुण साव कहते हैं कि सबूत मिले हैं, सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अगर द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई करनी होती तो हम पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी होती। उनका यही कहना है कि अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि हम सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो हम 2 महीने पहले भी ये गिरफ्तारी कर चुके होते। जांच चल रही थी, कुछ ठोस सबूत मिले हैं, उसके बाद देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरे मसले पर आता है एक नया मोड़, जिस पर देवेंद्र यादव पर लग जाते हैं गंभीर आरोप। वो भी आरोप ऐसा कि सतनामी समाज का अपमान किया गया। ये आरोप लगाते हैं खुशवंत साहिब, जो कहते हैं कि जिस दिन गिरफ्तारी हो रही थी देवेंद्र यादव की, उस दिन उन्होंने सतनामी समाज का ध्वज अपने हाथों में जब लिया था तो ध्वज का अपमान किया, पैरों से उसे छुआ, पैरों के नीचे रखा और उसके बाद उसे उठाया गया। इससे सतनामी समाज की जो भावनाएं हैं उस पर ठेस पहुंची है। यह साफ दर्शाता है कि जो देवेंद्र यादव हैं वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। और इसीलिए अब खुशवंत साहिब भी आगे आ चुके हैं और कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव किस तरीके से सतनामी समाज की जब बात करते हैं न्याय दिलाने की, लेकिन वो न्याय नहीं दिला रहे हैं बल्कि अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब राजनीति इसमें बदस्तूर जारी है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का तो अब एक एक करके कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन जो हाल ही में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 21 तारीख को अब पूरे सड़कों पर कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसमें हर जिले में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी और देवेंद्र यादव के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसे लेकर आवाज उठाया जाएगा। कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि हम पूरा परिवार जो है कांग्रेस का, वो देवेंद्र यादव के साथ खड़ा है। इस पूरे मसले पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी बात रखें और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।